नवंबर आ गया भाई, दिवाली भी गुजर गई और अब सर स्ट्रेस हो रहा है प्री बोर्ड एग्जाम्स का। पता ही नहीं चला प्री बोर्ड एग्जाम इतना नजदीक कैसे आ गए। स्कूल वाले भी सर अब पूरा प्रेशर डाल रहे हैं। मेजॉरिटी स्कूल्स में नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग में प्री बोर्ड एग्जाम्स चालू हो जाते हैं। क्या तुम्हारे पास रोड मैप है कि तुम अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले बचा हुआ सिलेबस कैसे खत्म करोगे? प्री बोर्ड एग्जाम से पहले कितने सैंपल पेपर करने हैं, कोई आइडिया है? तुम लोग अगर ये सोच रहे हो सर प्री बोर्ड से पहले भी सैंपल पेपर करने हैं, ये तो सर किसी ने बताया ही नहीं, तो इसलिए ये वीडियो तुमको एंड तक देखना जरूरी है। फिर प्री बोर्ड एग्जाम के बाद तुम्हारी इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इंप्रूवमेंट रोड मैप क्या रहेगा, वो तक मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ये तुमको मंथ वाइज रोड मैप दे रहा हूं मैं। नवंबर में क्या करना है, दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी सक्सेस की स्ट्रैटेजी होने वाली है। और ये वीडियो में एकदम बहुत शिद्दत से प्यार से बना रहा हूं, जैसे मैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता हूं ना, एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से, वैसे ही मैं इमेजिन करने वाला हूं, अज्यूम करने वाला हूं कि तुम सारे के सारे स्टूडियो वाले स्पेस में बैठे हो मेरे सामने और मैं सारी चीजें बहुत डिटेल में तुमको समझाऊंगा। एक एक पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो तुम लोगों को अभी नहीं तो 5-7 दिन के अंदर अपनी डेट शीट मिल जाएगी दोस्त प्री बोर्ड एग्जाम की, ठीक है? तुमको ये डेट शीट के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कवर करना, प्लान करना है और तुमको फोकस किस पे करना है, अपने मेन सब्जेक्ट पे। जैसे मैं पीसीएम के ऊपर बात कर रहा हूं, अगर आप किसी और स्ट्रीम के भी स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने मेन सब्जेक्ट्स के लिए यही स्ट्रैटेजी लगाएंगे, पक्का काम करेगी, ठीक है? तो जैसे एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं दोस्त। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के जो प्री बोर्ड एग्जाम है वो स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर से चालू हो रहे हैं, तो मैं एक रैंडम डेट ले लेता हूं 3 दिसंबर। 3 दिसंबर। तो मेरा गोल क्या रहेगा, मेरा पहला गोल क्या रहेगा कि मैं अपने पीसीएम यानी कि मेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करूं जल्दी से जल्दी। ट्राई तो मैं करूंगा कि यार मैं अपना सिलेबस कवर कर दूं 25 नवंबर तक, लेकिन ये थोड़ा सा 2-3 दिन आगे स्ट्रेच हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं है कि मैं 2 दिसंबर तक अपना सिलेबस ही कवर कर रहा हूं मेन सब्जेक्ट्स का। यहाँ पर बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर आप तो मेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करके ना चले जाते हो, व्हाट अबाउट इंग्लिश, मेरे को तो वो भी हैंडल करना है, मेरा एडिशनल सब्जेक्ट भी है, तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। जो तुम्हारा इंग्लिश हो गया या फिर एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, इसको तुम 25 नवंबर के बाद उठाओ, या फिर तुमको गैप डेज भी तो मिलेंगे तुम्हारी डेट शीट में, उसमें भी अगर तुम तरीके से पढ़ लोगे तो तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा, इंग्लिश का भी और एडिशनल सब्जेक्ट का भी। लेकिन तुमको फोकस अपने मेन सब्जेक्ट्स पे करना है। फॉर द फर्स्ट 20-25 days ऑफ नवंबर यू हैव टू फोकस ऑन योर मेन सब्जेक्ट्स। ये बात अपने दिमाग में बांध लो। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा दोस्त। तुमको अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले कोई से भी सब्जेक्ट का, जैसे मान लो मैथ्स का तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम है 3 दिसंबर को, तो इस डेट से पहले तुमको 2 सैंपल पेपर लगाने हैं मैथ्स के। सिमिलरली फिजिक्स के एग्जाम से पहले 2 सैंपल पेपर लगे होने चाहिए, केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले 2 सैंपल पेपर लगे होने चाहिए। इस तरीके से तुमको अपना रूटीन बताना पड़ेगा। सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है प्री बोर्ड एग्जाम से पहले, क्योंकि तुमको सीधा सीधा 8-10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर तुम मेरी बात मानोगे, और ये तुमको कोई नहीं बता रहा होगा। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि सैंपल पेपर ऑलरेडी ले लो। जो बेस्ट सैंपल पेपर है उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स के लिए 15 सैंपल पेपर करना मैंडेटरी है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो 10 सैंपल पेपर वाली बुक मत ले लेना गलती से भी। बात समझ आ गई? नवंबर के गोल टास्क दिख गए। अब आते हैं दिसंबर में। दिसंबर तुम्हारा चलेगा दोस्त 2 सेगमेंट्स में। एक होगा प्रैक्टिस, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं। गैप डेज के अंदर थ्योरी तो नहीं पढ़ोगे ना लाला, समझ रहे हो ना? तो गैप डेज के अंदर थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस करी जाएगी। गैप डेज से जस्ट पहले, जैसे मान लो तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम है 7 दिसंबर को, तो 3 से ये जो 7 के बीच का गैप है, इसमें तुम प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे होगे फिजिक्स की। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं बहुत इजीली तुमको समझा देता हूं। लेयर वाइज प्रैक्टिस करनी है। लेयर 1 में क्या होगा, लेयर 2 में क्या होगा और लेयर 3 में क्या होगा, ध्यान से सुनना। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। लेयर 1 इज फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस करोगे तभी तुम लेयर 2 में एंटर कर पाओगे। तो लेयर 1 तुमको करना ही करना है, कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं करेगा। और फिर लेयर 2 आता है क्वेश्चन बैंक का, और ये लेयर 2 थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इसके बारे में, तुमको लेयर 2 को कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन बैंक अगर तुमने अभी तो कोई ऑलरेडी लिया हुआ था और उसको तुमने थोड़ा सा बनाया हुआ है, पार्शियली बनाया हुआ है, तो उन्हीं क्वेश्चन बैंक्स का बचे हुए चैप्टर्स को भी बनाओ।
अगर तुमने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो अब तुमको क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तुम लोगों को क्या करना है, हर किसी यार कोई से भी, तुम फिजिक्स के टीचर को फॉलो कर रहे हो, केमिस्ट्री के टीचर को फॉलो कर रहे हो, सबका टेलीग्राम ग्रुप होता है, वहां पे तुमको एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तुम उन्हीं एडिशनल क्वेश्चंस को लगाओगे। जैसे मैथ्स के लिए मैंने 500 सुपर सिलेक्टेड सवाल बनाए हुए हैं चैप्टर वाइज, ये मेरा हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक है। मैथ्स के लिए तुमको ये करना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे तुमको लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पे फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, इंग्लिश का भी, एडिशनल सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तुमको वही करने हैं। अगर तुमने अभी तक बुक नहीं ली है, क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है, तो मत लेना। फिर थर्ड लेयर है दोस्त पीवाईक्यूज की, और तुमको पीवाईक्यूज में क्या करना है बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तुमको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, ये बहुत क्रूशियल है। इसके लिए भी जो बेस्ट बुक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फिर तुमको लास्ट 2 साल 2024 और 2025 के ईयर वाइज पेपर्स करने हैं, और यहां पर सारे पेपर्स नहीं उठाने। तुम सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना, 2024 के कुछ 3-4 पेपर स्कैन कर लेना, 2025 के कुछ 3-4 पेपर स्कैन कर लेना। पूरा पेपर डिटेल में या सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चन की वैरायटी देख लो, क्योंकि डायरेक्टली कुछ सवाल तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में टीचर डाल देंगे। स्कूल के टीचर थोड़े से समझ रहे हो ना, आलसी होते हैं, तो सीधा सीधा तुम्हारे 2024 और 25 के सवाल डलेंगे तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में। तो पेपर्स को स्कैन करके जाना लास्ट 2 साल के, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है अपना सेकेंड फेज कि भाई अपने प्री बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, अपन ने बहुत मेहनत करी, प्रैक्टिस करी, जैसा भी स्कोर आया, अब मैं करेक्शन पे जाऊंगा भाई, अब मैं इंप्रूवमेंट पे जाऊंगा। जैसा ही मेरा पेपर खत्म हो जाएंगे प्री बोर्ड्स के, मैं उनको एनालाइज करूंगा, मैं समझूंगा कि मेरे से सिली एरर्स कहां हुए दोस्तों। मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरे वीक एरियाज कौन से रह गए, वीक चैप्टर्स कौन से रह गए, कहां कहां मैं वीक हूं, इन सब चीजों पे अब मेरे को काम करना है। तो ये सारी चीजें आप एक शीट ऑफ पेपर में लिखेंगे जैसे ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे। यहीं से ही आप मान लो आपके मैथ्स में 55 आए प्री बोर्ड में, तो ये 55 से 70 ऐसे ही पहुंचोगे। फिजिक्स में 50 आए तो 50 to 70 भी ऐसे ही पहुंचोगे। तो इन करेक्शंस पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ये वीक एरियाज पे आपको काम करना है, बचे हुए दिसंबर में भी और जनवरी में भी। सर लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा मैं इंप्रूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? उसी के लिए तो बचे हुए 13 सैंपल पेपर लगाने हैं। इन पे काम करते करते तुमको साइमल्टेनियसली सैंपल पेपर भी लगाते चले जाने हैं। और दिसंबर और जनवरी ऐसा महीना है जहां पर हर 2 दिन के अंदर तुम एक सैंपल पेपर लगा दोगे। और दिसंबर में मैं अपनी साइड से भी, कि तुम्हारी मैथ्स की प्रैक्टिस में कोई कमी ना रह जाए, प्रैक्टिस एनहांस करने के लिए मैं एक प्रैक्टिस क्रैश कोर्स भी रिलीज करूंगा। एग्जैक्ट डेट्स क्या होंगी अभी मैं ये सब चीजें नहीं सोच रहा हूं, लेकिन अगर तुम बोलोगे कि हाँ सर हमको रिक्वायरमेंट है, तो दिसंबर में मैं एक प्रैक्टिस क्रैश कोर्स भी रिलीज करूंगा मैथ्स के लिए। यहां से तुम्हारी प्रैक्टिस एनहांस होगी फॉर श्योर। तो इन सब चीजों पे तुमको दिसंबर में फोकस करना है। अब जनवरी में क्या करना है? जनवरी में तुम्हारा सैंपल पेपर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ही, लेकिन तुमको ध्यान रखना है फरवरी के जो 15 दिन है ना दोस्त, वो कहां जाते हैं तुमको नहीं पता चलेगा। तो फरवरी को तुम लोग कंप्लीटली रिवीजन, प्रैक्टिस, इन सब चीजों पे रखना। बचे हुए टाइम में तुमको क्या करना है, सैंपल पेपर्स तो तुम कर रहे होगे, साइमल्टेनियसली तुम लोगों को रिवीजन करते चलना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है क्लास 12 का, तो चीजें दिमाग से निकलती चली जाएंगी। तो तुमको रिवीजन के सेट्स बिठाने पड़ेंगे, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा कि भाई मेरे से 3 घंटे के अंदर पेपर खत्म हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कि इंप्रूव कैसे करूं अपनी स्पीड को। उसके साथ साथ एग्जाम टेम्परामेंट, कि तुमको नर्वसनेस, एंजाइटी है, तो उन सब चीजों पे तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। प्रॉपर 3-3 घंटे बैठ के सैंपल पेपर करो तुम लोग, ताकि टाइम मैनेजमेंट का इशू, एग्जाम टेम्परामेंट का इशू, जो भी इश्यूज हैं तुम्हारे रिजॉल्व हो जाए। तो तुमको मेजरली इन सब चीजों पे फोकस करना है इन द मंथ ऑफ जनवरी। और फरवरी में यार तुम्हारा देखो सारी चीजें मिक्स रहेंगी, वहां पे तुम लोग पीवाईक्यूज भी कर रहे होगे, लाइव सेशंस भी ले रहे होगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, तुम लोग जनवरी के महीने में लाइव प्रैक्टिस करना चालू कर देना। मेरे साथ मैथ्स की, फिजिक्स जिससे पढ़ रहे हो उसके साथ फिजिक्स की, केमिस्ट्री की लाइव प्रैक्टिस, मैराथन्स, इंपॉर्टेंट रिवीजन के लेक्चर्स, जो भी तुम लोगों को यूजफुल लगे तुम लोगों को वो जरूर देखने हैं। एक्टिव रहना है उस टाइम पे, कहीं पर भी लेड बैक मत हो जाना कि सर मेरा सिलेबस भी कवर हो गया और मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली, अब ना मैं चिल करता हूं। नहीं, वो जो लास्ट के 40-45 डेज होंगे ना पूरा जनवरी, और वो बचे हुए 15 दिन फरवरी के,
उसमें आपको सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। तो अपने आप को PYQ से कंसिस्टेंट रखना, लाइव प्रैक्टिस करना। मेरा बैच चल रहा होगा, उसमें आप डेली प्रैक्टिस करोगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की। और यहां पर आप लोग क्या करना, एक बहुत अच्छा हैक है जो मैंने पिछले साल भी अपने स्टूडेंट्स को दिया था। आप लोग अपने दोस्तों से जो दूसरे स्कूल के हैं ना, उनसे उनका प्री बोर्ड का पेपर ले लेना। तो आप लोग डिफरेंट स्कूल के ना प्री बोर्ड पेपर्स ट्राई करना, इससे बहुत फायदा होता है, एंड के दिनों में बहुत फायदा होता है। तो इस चीज को भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना। यहां पर तुमको समझ आ गया होगा कि नवंबर मेरे को कैसे दिख रहा है, दिसंबर कैसे दिख रहा है, जनवरी कैसे दिख रहा है। अगर तुमको इसके बाद एक मैथ्स का स्पेसिफिक रोड मैप चाहिए कि सर मैं नेक्स्ट 45 डेज 60 डेज मैथ्स कैसे प्रैक्टिस करूं, तो मुझे बता देना, मैं एक मैथ्स के लिए भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन का जल्दी से क्विक रिवीजन वन शॉट भी आने वाला है और डिटेल्ड वन शॉट भी आने वाला है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।